आज बेसन से हम कुछ बनाने जा रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा आपको सिखाने जा रहे हैं। जी फारा, क्या कर रही हैं आप? फेस एंड बॉडी स्क्रब, क्योंकि हम फेस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमें अपने हाथ पाँव का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। तो आपको जो निखार, जो आपको शाइनिंग चाहिए पूरे अपने बॉडी के लिए चाहिए। स्क्रब होता है आपकी डेड स्किन जो जम जाती है स्किन, या हमारी स्किन फटने लगती है, कहीं से बिल्कुल क्लीन होती है, कहीं से फटने लगती है, तो उसको रिमूव करना, साफ़ करना, उसको पीलिंग आप करवाते हैं सैलून में जाके। बहुत महंगी होती है, तो वो मैं आपको बेसन से सिखाऊंगी, बहुत सस्ती। अच्छा, ये देख लीजिए, आप लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी क्रीम्स बहुत महंगी हैं, हाँ। और हमारा जो बॉडी है वो उसमें एक्सफोलिएट नहीं होता, उसको हम स्क्रब नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ा स्क्रब है जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। हाँ, बहुत आसान सा है। बेसन ले लिया मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने बेसन ले लिया। ये मेरे पास पूरा 1 टेबल स्पून पहले से मेजर किया हुआ है। और यहाँ पर ऑरेंजेस आए हुए हैं मार्केट में, आप इसको छील लें, इसके छिलके को, इसको ड्राई कर लें धूप में, इसका पाउडर बना के रख लें। वो पूरा साल जब तक दूसरा सीज़न नहीं आता आपके पास रखा रहेगा। तो ये वाला मैंने ऑरेंज पील, अगर आपके पास ये नहीं भी क्योंकि फ्रेश आए हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा बॉईल करके पीस ले, तो वो भी आपके पास ऑरेंज का छिलका जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये ड्राई ऑरेंज का छिलका लिया हुआ है 1 टेबल स्पून। और मेरे पास यहाँ पर है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, मॉइस्ट करता है आपकी स्किन को, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। अगर आपको फिर भी ये नहीं मिल रहा तो आप गाजर ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, आप कोई भी पपीता ले सकते हैं, वो उसका पेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपको ऑयली वाला मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, वैसे बहुत इजीली। अच्छा, वैसे आपको एक और बात बताऊं, ये गाजर की जो बात है ना, अगर गाजर को आप ग्रेट कर लें ना, थोड़ा सा ग्रेट कर लें, ऐसे मतलब कद्दूकस से ग्रेट कर लें, और ग्रेट करने के बाद बेसन के साथ उसको मिला के और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, और उसके बाद उससे आप अपने आप को स्क्रब करें तो आपका बहुत अच्छा स्क्रब बनेगा। और सबसे बड़ी बात, ये डेड स्किन खत्म हो जाएगी और आपका चेहरा जो है वो निखर जाएगा। उसमें एक सुर्खी हल्की हल्की सी ना पिंकिश जो चीज़ होती है वो आ जाएगी जी। और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया और हमने इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है रोज़ वाटर। आपने गुलाब का पानी इसके अंदर शामिल करना है, इतना शामिल करना है कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ये हमारा स्क्रब तैयार हो जाए। अच्छा, डेड स्किन लोगों को लगता है कि नहीं मेरी स्किन तो बिल्कुल सही है, उसका मतलब ये होता है आपकी स्किन कहीं से आपकी क्लीन हो रही होती है, कहीं से आपको लग रहा है गंदी हो रही है। एक्चुअली वो गंदी नहीं हो रही होती, हमारी अपनी स्किन सीबम जमा हो के वो जम जाती है और हमें लगता है हमारी स्किन टू टोन होने लगती है। 2 तरह की स्किनें लगती है, कहीं से हमारी डार्क लग रही होती है, कहीं से लाइट लग रही होती है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम पेस्ट इतना डालना है आपने कि अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट अच्छा, ये बताइए, ये किसी भी किस्म की स्किन पे लगाया जा सकता है? सारी स्किन पे, सारी एक्ने स्किन पे भी इसको लगाया जा सकता है, नॉर्मल स्किन और जिस पे ज्यादा। फर्क क्या क्या चीजें डाली एक बार फिर बता दें। मैंने बेसन डाला है 1 टेबल स्पून भर के, इसको आप मिक्स करें। और इसमें मैंने ऑरेंज का छिलका जो है वो शामिल किया है, ड्राई किया हुआ मार्केट मिल जाता है, आप खुद इसको ड्राई कर ले। 1 टीस्पून वो ऐड किया है। विटामिन ई ऑयल 1 टीस्पून वो ऐड किया है उसके अंदर, और इसका पेस्ट बनाया रोज वाटर के साथ, गुलाब के पानी के साथ अच्छा सा पेस्ट बनाया उसको। अच्छा, लगाने का तरीका ये होता है कि आपने उसको लगाना है, मैं अपने हाथ पे ही लगा के बता देती हूँ। जब इस तरह की क्रीम को लगाया जाता है, खासकर स्क्रब को लगाया जाता है, तो पहले इसको लगा के आप रख दें अपने स्किन, अपने फेस पर, अपने नेक पे या अपने हाथ पाँव पे रख दें। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद अपने हाथ को गीला करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको रब करें। रब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी डेड स्किन साफ हो रही है, क्लीन हो रही है, आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। फिर इसको पानी से आप धो अच्छा, लें। वंस अगेन कितनी देर के लिए? तकरीबन इसको आपने 1 से 1.5 मिनट तक रहने देना है। लगा के रहने देना 1 से 1.5 मिनट, फिर गीला हाथ करके आपने उसको रब करना है। हल्का हल्का सा रब करेंगे तो आपकी डेड स्किन रिमूव होगी, जिस तरह से पीलिंग करवाते हैं क्रीम लगा के, इसके बाद फिर आप इस मशीन से पील कर रहे होते हैं तो स्किन पील हो रही होती है, सेम इसी तरह होता है। और आपकी स्किन जो है निखर जाएगी, साफ हो जाएगी, जो डेड स्किन की लेयर है वो खत्म हो जाएगी और आपको लगेगा कोई फेयरनेस क्रीम आपको लगा। अच्छा, अपना हाथ जरा सीधा कीजिएगा, इसी तरह से कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ मैं फरा, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ ऐड कर दूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये आपने इसी तरह से लगा के इसके बाद इसको छोड़ दिया, और इसके बाद आलमंड ऑयल लेके, आलमंड ऑयल बादाम का तेल लेके 1 या 2 कतरे वो इस जगह रख के, और इसके बाद इसको स्क्रब किया, इसी तरह से साफ किया। और जब आप ये साफ करेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी स्किन जो है वो बहुत निखर जाएगी। जब अच्छी तरह से वो ऑयल जज्ब हो गया तो उसके बाद आपने सिंपली उसको ठंडे पानी से रिंस कर लिया, ठंडे पानी से रिंस कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि आप, अच्छा ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है आलमंड ऑयल का कि आपकी स्किन यंग हो जाती है इससे जो झुर्रियां होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार भी इस्तेमाल करेंगे तो एक बार के इस्तेमाल से भी आप देखेंगे कि आपकी जो हाथ की जो फाइन लाइंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक और चीज बता रहा हूँ, अभी जब यहाँ जिक्र हो रहा है, आलमंड ऑयल बादाम का तेल लीजिए, कुछ मत कीजिए, 2 कतरे लीजिए बादाम का तेल, और उसके बाद उसको हल्का सा पानी के अंदर ऐसे मिला के पूरा पेस्ट बना लें, उसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लें और उसके बाद छोड़ दें, कुछ मत कीजिए, डू नॉट डू एनीथिंग विद इट, छोड़ दीजिए। और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपका चेहरा जो है वो बहुत बहुत मॉइस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। याद रखिए, ये गलतफहमी है जो हमारे लोगों को होती है। और सर, ये फर्क देख लें, मेरे हाथ का ही फर्क देख लें, दिखाइए। ये मैंने अभी लगाया, फरा के दोनों हाथों को ऐसे सामने ही कैमरा, ये देखिए, इसको क्लोज कर लें, दोनों हाथों को देखिए कितना फर्क नजर आ रहा है आपको।